सो फर्स्टली वी हैव टू दैट इज फ्यूल. मैंने आपको फ्यूल के बारे में पढ़ाया था. व्हाट इज इट? द फ्यूल इज व्हाट? दैट इज a kind of a material that produce a large amount of heat energy, जो कि बहुत ज़्यादा greater amount of में क्या होते हैं, greater amount में क्या होती है, heat energy जो होती है, ऐसे material जो release करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, fuels कहते हैं. ठीक है. और fuels के बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो fuels जो होते हैं वो basically are of three, on the physical state के base पे they are of three types, solid, liquid and the gaseous fuels. Okay. एंड व्हाट अबाउट द सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने चारकोल, कोल के बारे में पढ़ा था. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दीज आर द वुड. ठीक है. ये क्या है, बेसिकली द सॉलिड क्या है, दैट इज सॉलिड फ्यूल्स है. लिक्विड फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि लिक्विड फ्यूल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो लिक्विड फ्यूल्स में हमारे पास कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है. ठीक है. दीज आर व्हाट, दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स. ओके. और अगर हम गैसियस फ्यूल्स की बात करते हैं तो गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट एंड द रूम टेम्परेचर. ठीक है. तो गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल में एलपीजी है, नेचुरल गैस है. ठीक है. एंड जिसमें आपका सीएनजी आ जाता है. ठीक है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दीज आर द गैसियस फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो ये हमने पढ़े थे, डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. नाउ we will discuss about that is the ideal fuel or the calorific value of a fuel. कि calorific value जो होती है फ्यूल की वो क्या होती है और आइडियल फ्यूल की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है. क्लियर? सो ऑन योर वीडियो बेटा आपको 50 बार बोलना पड़ता है. सो फर्स्टली अगर हम कैलोरिफिक वैल्यू की बात करें, calorific value is what, that is the amount of heat energy, that is the amount of heat energy on combustion of, that is on complete combustion of 1 kg, that is fuel. Okay. Clear? Okay. Okay. One amount of heat energy on the complete combustion of 1 kg of fuel. Okay. जब 1 kg ऑफ फ्यूल के बर्निंग पर, मतलब उसके कंप्लीट कंबशन पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है, हम उसे क्या कहते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं. व्हाट इज इट, दैट इज द कैलोरिफिक वैल्यू. ओके. सो सारे जितने मटेरियल्स होते हैं, फ्यूल्स जो होते हैं, बेसिकली उनका क्या होता है, कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट होती है. दे हैव द डिफरेंट कैलोरिफिक वैल्यूज. ठीक है. तो कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं, दे आर द कैटेगराइज्ड एज अ गुड फ्यूल. एंड व्हाट अबाउट, तो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड ऑन द कैलोरिफिक वैल्यू. जो किस पर डिपेंड करता है, किसी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू पर भी डिपेंड करता है एंड सम अदर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो जो गुड फ्यूल्स होते हैं दे हैव द व्हाट, हाई कैलोरिफिक वैल्यू. जो अच्छे फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, एंड उनकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है बहुत अच्छी होती है एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. ओके. सो व्हाट आर द गुड फ्यूल्स. अगर हम आइडियल फ्यूल की बात करते हैं, what is that thing? Okay. so calorific value जो होती है बेसिकली आइडियल फ्यूल, कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है उसको किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी. ओके. कैलोरिफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है दैट इज किलो जूल पर केजी, क्योंकि जो एनर्जी है, ठीक है, उसका जो एसआई यूनिट है दैट इज द जूल. ओके. एंड क्योंकि 1 kg ऑफ फ्यूल की बर्निंग पर जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उसकी कंप्लीट कंबशन पे जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू. तो इसलिए क्या है कि इसका जो यूनिट होता है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर केजी में. ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी. ठीक है. एंड वेदर, तो इस तरह से हमें डिटरमाइन, जैसे मैंने बताया कि डिटरमाइन होता है कि कोई फ्यूल जो है व्हाट काइंड ऑफ इट इज अ गुड फ्यूल और नॉट. तो आइडियल फ्यूल की अगर हम बात करें बेटा,
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है, ठीक है, वुड की अगर कैलोरीफिक वैल्यू मानी जाए तो दैट इज कितनी है, 17,000 किलो जूल पर केजी टू 22,000, ठीक है। अगर हम एलपीजी की बात करते हैं, ठीक है, एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी का जो है दैट इज 55,000 है, ठीक है, 55,000 किलो जूल पर केजी। इतने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होती है वो जनरली रिलीज होती है। तो विच वन, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब इट इज अ गुड फ्यूल, ओके, एज कंपेयर टू द वुड, ठीक है। अगर इसका कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है, वुड का और एलपीजी का, तो कंप्लीट कंबशन में 17,000 किलो जूल पर केजी हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन एलपीजी जो है वो कितने अमाउंट ऑफ रिलीज करता है, दैट इज द 55,000 किलो जूल करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा हीट एनर्जी किस में रिलीज होती है, किसके बर्निंग में रिलीज हो रही है, दैट इज एलपीजी के बर्निंग में रिलीज हो रही है। तो इट मीन्स इट इज अ गुड फ्यूल एज कंपेयर टू द वुड। तो वुड की कंपैरिजन अगर किया जाए तो एलपीजी जो है वो क्या है, गुड फ्यूल है, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हाट इज एन आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल की क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल। सो इट शुड हैव द गुड कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, शुड बी अ व्हाट, द फर्स्ट वन इज इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल मतलब एक ऐसा फ्यूल जो क्या है, सस्ता भी हो और इजिली क्या हो, अवेलेबल भी हो, ठीक है। एंड इजिली हैंडल, इजी टू हैंडल एंड सेफ हो, ठीक है, जो कि क्या है, इजी टू हैंडल है, सेफ हो, और प्लस जो आसानी से ट्रांसपोर्टेबल हो, दैट इज इजिली ट्रांसपोर्टेबल, जिसको आसानी से हम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, और कन्वीनियंट हो, आसानी से उसको क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, बात करते हैं दैट इज जिसकी बर्निंग पर दैट्स बर्न स्मूथली, जो आसानी से जल भी जाता हो, बर्न स्मूथली, ठीक है। और नेक्स्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या हो, हाई हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। प्लस अगर हम उसे बर्न करते हैं, लाइक एलपीजी की आप बात कर लीजिए, जब हम उसे बर्न करते हैं देयर विल बी नो ऐश और व्हाट, हार्मफुल गैसेस, उसकी बर्निंग पर कोई ऐश या हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस ना हो। जैसे उसके बर्ने पर कंप्लीट कंबशन पे क्या होता है, ना तो कोई ऐश फॉर्म होता है और ना ही हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो रिलीज होती हैं। व्हाट इज देन, दीज आर व्हाट सम। एंड नेक्स्ट वन इज इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, जैसे हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस ना हो या ऐश फॉर्म ना हो, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट लीव नो रेजिड्यू ऑन बर्निंग, ठीक है, कोई शेष पदार्थ जो है वो ना बने। दूसरी चीज क्या है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो, इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली नॉट लेस देन रूम टेम्परेचर और नॉट मोर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर जो है ना तो वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, रूम टेम्परेचर से ना तो वो क्या है, लो हो, और ना ही वो रूम टेम्परेचर से हाई हो, ठीक है। तो आइडियल फ्यूल के क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। शुड हैव द प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा फ्यूल जिसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर से ना ज्यादा वो कम हो और ना ही रूम टेम्परेचर से वो ज्यादा हो, ठीक है। दूसरी चीज व्हाट अबाउट कि चीप एंड इजिली अवेलेबल हो। आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो चीप हो, अवेलेबल हो इजीली, ठीक है, सस्ता भी हो और आसानी से अवेलेबल भी है हो, ठीक है, आसानी से उसे हैंडल भी किया जा सके सेफली, ठीक है, ट्रांसपोर्टेबल हो और इजीली उसको स्टोर भी किया जा सके, ऐसा फ्यूल, ठीक है। एंड देन बर्न स्मूथली, जो आसानी से स्मूथली बर्न भी करता हो। आपने देखा होगा जब आप लाइटर यूज करते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से क्या होता है वो उसका कंबशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वन हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो उसकी, ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या हो, हाई हो, मतलब गुड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है बेसिकली वो क्या हो, रिलीज हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वन
नो ऐश और हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कोई ऐश प्रोड्यूस ना हो, कोई रेजिड्यू प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, और कोई टॉक्सिक या हार्मफुल गैसेस उसके बर्निंग के दौरान ना प्रोड्यूस हो, ठीक है, नहीं प्रोड्यूस होती हैं। एंड देन उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर हो, ना तो वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो और ना ही वो रूम टेम्परेचर से कम हो। तो these are what, these are the some characteristics of the ideal fuel। तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टर से किसके, दैट इज अबाउट द आइडियल फ्यूल के, ठीक है, आइडियल फ्यूल के क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द बर्निंग ऑफ, सॉरी दैट इज द फ्यूल एफिशिएंसी। व्हाट इज द फ्यूल एफिशिएंसी, क्या होती है, the proportion of heat energy released by combustion process which is used for what, that is useful work, okay, released by a fuel combustion by, या लिख लीजिए, that is the fuel combustion process which is converted into useful work, okay, which is converted into useful work, okay। सो व्हाट इज द फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि प्रोपोर्शन होता है किसका, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें कंबशन के दौरान, कंबशन के प्रोसेस के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एक यूजफुल वर्क में उसको यूज किया जाता है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो बर्निंग ऑफ प्रोडक्ट्स से क्या होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ओके, दैट लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो व्हाट आर द दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, that is first one is about the carbon monoxide, okay, that is carbon monoxide, okay। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से एनर्जी की जो डिमांड है वो ज्यादातर क्या है, इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल्स आर इंक्रीजिंग बाय कंज्यूमिंग डे बाय डे, ठीक है। आज फ्यूल्स को जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह में, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसको डेली डे बाय डे क्या है यूज किया जाता है। जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी जाना था, ठीक है, कि हम क्या है वाइजली यूज करें किसका, दैट इज अबाउट द पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस, ओके, इन सारी किसका, फ्यूल्स का, ठीक है, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स को भी वो फ्यूल्स जो है अवेलेबल रह सके, उनके लिए भी वो अवेलेबल रह सके, और फिर वो भी क्या है उनका इस्तेमाल जो है प्रॉपर तरीके से कर सके, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज का। इसलिए हम क्या है, एक कहा जाए तो हम अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं ताकि उसको बनाएं और उन अल्टरनेट सोर्सेज को हम क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अगर हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को लाइक कोल या पेट्रोलियम, ठीक है, एंड दैट इज अबाउट द डीजल दैट प्रोड्यूस द वेरियस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो कि क्या होता है, इन्हीं फ्यूल के बर्निंग की वजह से क्या होता है, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज इट, दैट इज डिफरेंट, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और what about the oxides of the nitrogen form होते हैं, सल्फर फॉर्म होता है, that cause the acid rain, and some lead products जो होते हैं
ऑल्सो फॉर्म SPM जो होता है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, वो भी सूट पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली वो भी फॉर्म होते हैं ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। ठीक है, तो फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से क्या होता है, डिफरेंट हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं रिलीज होते हैं किसमें, हमारे एनवायरमेंट में, और इस तरह से हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड ओके गैस के बारे में। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है व्हाट फ्यूल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन जो होता है और हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है कब फॉर्म होती है, जब किसी भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, कब फॉर्म होता है, ड्यू टू व्हेन ड्यूरिंग incomplete combustion of a fuel, during incomplete combustion of fuel। ओके, सो कब फॉर्म होता है, जो किसी भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल, एंड दैट्स व्हाई द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज बेसिकली व्हाट फॉर्म, एंड विद इट व्हाट, अगर हम CH4 को, ठीक है, बर्न करते हैं, दैट इज द मीथेन वी हैव टॉक अबाउट, दैट इज द नेचुरल गैस। ओके, सो आपका जो नेचुरल गैस CNG जो होता है दैट कंटेन्स द मीथेन। ओके, अगर मीथेन का बर्निंग हम करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन है, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन इज 2 3 बैलेंस कर देते हैं, तो दैट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। ओके, क्या फॉर्म होगी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी इज फॉर्म। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जब किसी मटेरियल का, सब्सटेंस का, फ्यूल का, ठीक है, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है और वाटर जो होता है बेसिकली विद एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, बट इन दिस incomplete combustion, due to in this what, that is incomplete combustion of a fuel, incomplete combustion। okay, that is incomplete combustion, so that's why when methane burn in the presence of oxygen, okay, so that is, which one is formed, carbon monoxide is formed, this one is carbon monoxide, and water is formed, and amount of heat energy is released। okay, so this carbon monoxide is very harmful। okay, it is a toxic gas, carbon monoxide, it one is a toxic gas। okay, this one is a toxic gas, clear। so what is it, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है इफ वी इनहेल। ठीक है, दैट इज एयर को क्या करती है, पॉल्यूट करती है, इफ इट इज व्हाट मिक्स विद द एयर। ओके, सो पॉइजनस होने की वजह से, टॉक्सिक होने की वजह से क्या होता है, दैट इज इट join with one, that is about the hemoglobin, the pigment which is present in the blood cells। okay, it is present in blood cells। जैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है, कंबाइन हो जाती है, और फिर ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होकर डिफरेंट सेल्स तक उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। ठीक है, ताकि वहां पर क्या है, जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके। बट इन टर्न क्या होता है, इफ यू आर सराउंडेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और दिस पॉइजनस गैस, देन व्हाट हैपेंस, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंबाइन विद दिस हीमोग्लोबिन, वो किसके साथ, इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, कंबाइन हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, इसके साथ क्या होती है, कंबाइन हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई it forms a stable compound that is known as carboxyhemoglobin, which is a stable compound,
जो कि एक क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड जो होता है बेसिकली वो फॉर्म करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यही ब्लड जो होता है, इस ब्लड जो होता है, ठीक है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होती है, जो ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस तरह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक नहीं पहुंच पाता ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी what the person जो होता है, if it is what it is surrounded with the carbon monoxide gas, that उसको क्या होता है, सफोकेशन होता है। और इवन सफोकेशन होने की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, इवन पर्सन जो होता है वो डेथ भी हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट, ओके, form during the incomplete combustion of a fuel, okay, and which is poisonous gas. What happen, it combines with the hemoglobin which is present in the blood, okay, and form a stable compound that is known as the carboxy hemoglobin, okay. Due to this, the oxygen carrying capacity of the blood that is decreases, okay, इस तरह के स्टेबल कंपाउंड की बनने की वजह से। एंड देन उसके बाद क्या होता है, द पर्सन feel the suffocation in that surrounding, okay, and that's why या तो पर्सन फेंट हो जाता है या फिर क्या होता है, पर्सन इवन दैट डेड भी हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू दिस वन। दैट इज, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होगी बेसिकली वो फॉर्म होगी, ठीक है। पहले म्यूट कीजिए अपने आप को। सो व्हाट इज इट, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, जब हम कोयले को जलाएंगे और एक पर्सन अगर स्लीप कर रहा है, ठीक है, कोल्ड विंटर्स में मैंने बताया था कि अंगीठी अगर जला देता है पर्सन कोई, ठीक है, साइड में रख देता है कोल्ड विंटर्स में कि रूम मेरा गर्म रहे, ठीक है, और वो सो जाता है, तो इट मीन्स क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, कोयले की या कोल की इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो फॉर्म होती रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन यूज होती है बर्निंग के दौरान, ठीक है। और देन उसके बाद क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी बॉडी में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दैट इज द पिगमेंट, आपने पढ़ा होगा, इट इज द रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द व्हाट ब्लड, एंड इट कंबाइंस विद द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ क्या होता है, वो इजिली कंबाइन कर जाता है और इस तरह से वो क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से ब्लड में, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी तो ऑक्सीजन तो कर ही नहीं पाएगी, ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ और व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो इजीली वो कंबाइन कर जाता है, तो ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन का जो एक ट्रांसपोर्टेशन है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो रुक जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, पर्सन जो होता है वो सफोकेशन उसको फील होगा, इवन पर्सन क्या होता है, डेड भी हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द, क्या होता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, फॉर्म होती है ड्यूरिंग द व्हाट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द दैट इज फ्यूल, ओके। द नेक्स्ट वन इज that is carbon dioxide gas. We have studied about the greenhouse gases. हम शायद ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, okay. So carbon dioxide is formed what, when complete combustion takes place during the complete combustion of a fuel, complete combustion of fuel, okay. So what is it, that is example we also have, ठीक है, that is CH4 plus 2O2 that gives what, carbon dioxide plus water and plus energy, okay, that is carbon dioxide plus water and plus energy, sorry I have to write like this, that is H2O, okay, clear. So it is 2
and this one is 2. ओके, जब फ्यूल का कंप्लीट कम्बशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होती है वो फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एनर्जी जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। क्लियर, सत्यम पटेल, ओके, क्लियर हुआ। सो व्हाट इज इट, एज वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, विच इज ग्रीन हाउस गैस। मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। सूर्य की किरणें जब, ठीक है, अर्थ सरफेस पे पहुंचती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसमें जो हीट प्रेजेंट होती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अदर गैसेस जो होती हैं वो क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और इस तरह से वो पूरे एनवायरनमेंट को क्या होती है, गर्म कर देती है, वार्म कर देती है, ठीक है। एंड what is it, that is known as the green house effect, हम उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट जब वार्म हो जाता है तो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर समझ लीजिए कि अगर हम एक्सेस ऑफ यूज ऑफ व्हाट, अगर फ्यूल को बर्न करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट विल कॉज द व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो कि क्या होगा, टेम्परेचर का एनवायरनमेंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, heating of the earth atmosphere due to what, trapping of the sun rays. So सन रेज की ट्रैपिंग जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, वार्म रहता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, अनिकेत या अंकित, व्हाट इज, ओके, दैट इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट मींस दैट विल क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। म्यूट योरसेल्फ मिस्टर राज, हु इज दैट वन, अंकित राज, ओके बेटा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स जो बेसिकली जो प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पर, पोल्स पर, ठीक है, पोलर रीजन्स पे जो प्रेजेंट है, इवन दैट ग्लेशियर्स और जो आइस प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पर, माउंटेन्स रीजन में जो प्रेजेंट है, तो दे विल मेल्ट, वो क्या होंगे, धीरे धीरे मेल्ट होंगे। और इस तरह से वाटर का एक जो एक लेवल है सीज में, ठीक है, डिफरेंट ओशंस में, वो इंक्रीज होगा, दैट इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसकी उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द